आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में ये साफ किया कि हम संसद में हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इस बैठक में यह भी कहा कि सभी बजट और अंतरिम बजट मिलाकर हमें 25 बजट का अनुभव मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ मिला है। उन्होंने सभी सांसदों को ये संदेश भी दिया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों से संवाद करें और उन्हें ये बताएं कि उनको इस बजट में क्या खास मिला है। आर्थिक कंगाली से गुजर रहा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर राग अलापा, जिसके बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि चाहे जो भी कहे या माने, संपूर्ण केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के इस प्रतिनिधि मंडल से कुछ भी नया करने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह प्रतिनिधि मंडल असुरक्षा की गहरी भावना को आश्रय देता है और भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और मूल्यों से घृणा करता है। लेकिन भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भयानक तबाही जारी है। भारत ने भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। भारत की ओर से भेजी राहत सामग्री की खेप में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल शामिल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी, अत्यधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा से जुड़ी उन्नत ड्रिलिंग उपकरण और सहायता प्रयासों के लिए आवश्यक अन्य उपकरण शामिल थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,300 के पार पहुंच गई है। वहीं तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5,606 इमारतें गिर चुकी है। उत्तराखंड में मानकों के विरुद्ध संचालित हो रहे निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कराने को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर से मुलाकात की। गीता खन्ना ने बताया, आयोग के निरीक्षण के दौरान राज्य के ल्यूसेंट स्कूल प्रबंधन की ओर से फीस के एवज में अभिभावकों से मोटी धनराशि वसूलने को लेकर शिकायत की है। इसके साथ ही राज्य के ब्राइट एंजल स्कूल प्रशासन पर स्कूल के पठन पाठन के समय छात्रों को मदरसों में नमाज पढ़ाने, स्कूली छात्रों और शिक्षिका के हिजाब पहनने, आयकर से बचने के लिए शिक्षकों के खातों में मोटी धनराशि ट्रांसफर कराने और बाद में आधी रकम वापस देने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, धार्मिक कट्टरपंथ को पहली प्रमुखता देते हुए मुस्लिम शिक्षकों को अधिक वेतन देना और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही के मुद्दे पर चर्चा की। यूपी में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए संस्कृत कॉलेज खोले जा रही है। राज्य में कुल 24 नए संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहल की है। इंटरमीडिएट स्तर के इन राजकीय विद्यालयों में संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। हाल ही में हुई बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने के निर्देश दिए थे। बता दें कि यूपी में संस्कृत विद्यालयों की संख्या करीब 1246 है, लेकिन सरकारी संस्कृत विद्यालय सिर्फ 2 हैं। इनमें से एक भदोही में है और एक चंदौली में है। तो वहीं अब माना जा रहा है कि 2 चरणों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे, जहां इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी और इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है।